हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 साइंस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो 3 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका था। चलिए चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये हम स्टार्ट कर चुके थे। चलो थोड़ा सा पहले हमने जो पढ़ा है उसको देख लेते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। हमने सबसे पहले कल सॉर्टिंग मैंने बताया था कल आपको। सॉर्टिंग यानी छांटना होता है, और मटेरियल कोई भी पदार्थ या सामग्री हो सकती है, और ग्रुप बनाना उनका यानी कि समूह बनाना। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था। फिर भी एक रिवीजन के लिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले कल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट पढ़े थे कल, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? anything that we can see and touch is called an object। जिसको भी हम जिस भी वस्तु को जिस भी चीज को हम, है ना, एनीथिंग यानी कुछ भी जिसको हम देख रहे हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वह क्या होती है? हमारी ऑब्जेक्ट होती है। कल भी बताया था ये मैंने। चलिए आगे चलते हैं ज़्यादा ना बताते हुए। एग्जाम्पल में मैंने मार्कर और आपको ये बोर्ड का एग्जाम्पल भी दिया था। हम इसको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं मार्कर को, देख भी सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और आप लोगों के आसपास आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वे सभी ऑब्जेक्ट होती हैं। नेक्स्ट जो हमने इसमें पढ़ा था कल वो था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? चीज़ों को क्लासिफाई करना यानी कि वर्गीकृत करना, वर्गीकरण। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उनको उनके एक ग्रुप बना लेना, है ना। उनकी क्वालिटी देख के उनमें सिमिलैरिटी क्या है, उनमें डिसिमिलैरिटी क्या है, तो हम उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ देखकर उनके ग्रुप बना सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी हमने कल पढ़ा था, वैसे तो एक बार फिर से देख लो। ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स on the basis of their similarities and dissimilarities is called क्लासिफिकेशन, है ना। ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ को देखकर हम उनको अलग करते हैं और उनके ग्रुप बना देते हैं, यानी कि उनको क्लासिफाई कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक एग्जांपल देके बताया था आप लोगों को कि यदि मैं एक बच्चे से कहूँ कि साइंस की नोटबुक कलेक्ट करो, तो वो सभी बच्चों के पास जाएगा और साइंस की नोटबुक कलेक्ट करेगा, और उसमें सिमिलैरिटी क्या थी कि वो सारी साइंस की बुक थी, है ना, और उसने उसके ग्रुप बना दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हम और भी चीज़ों के ग्रुप बना सकते हैं, जैसे फ्रूट्स के ग्रुप बना सकते हैं, वेजिटेबल्स के ग्रुप बना सकते हैं। आप लोगों ने एक्टिविटी 1 में बनाए भी होंगे, मैंने पहले भी दिया था एक्टिविटी 1 करने के लिए, तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप बनाकर देखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होंगी? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें क्या, उसकी क्या महत्वपूर्ण क्या उसके जो है इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व होगा क्लासिफिकेशन का? तो सबसे पहले तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक या दो चीज़ों के या ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो इसका एडवांटेज होता है वो होती है कि हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली लगा सकते हैं। सिस्टमेटिक यानी एक सिस्टम के फॉर्म में, है ना। हमें इधर उधर उसको नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैंने कल एग्जांपल देके भी बताया था आप लोगों को कि एक ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप के अंदर हम अगर हम कुछ भी सामान उससे मांगते हैं शॉपकीपर से, तो वो हमें बहुत इजीली हमारा सामान लाके दे देता है, क्योंकि उसने सभी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लगाया हुआ है, सिस्टमेटिकली लगाया हुआ होता है। अगर वो चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगाएगा, व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाएगा, तो वो सामान को ढूंढता रह जाएगा और उसे कोई भी सामान जो है नहीं मिलेगा। तो चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से हमें लगाना ज़रूरी है। तो इसकी एडवांटेज हो गई सबसे पहली, या फिर हम इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी। इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिकली लगा के जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या ले लेते हैं? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? देखो, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स। मतलब कि जब हम सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ लगा लेंगे तो हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगा, हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो हम लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स। यानी कि हमें चीज़ों को आसानी से ढूंढने में आसानी हो जाती है और उनको पहचानने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थे इसकी इम्पोर्टेंस। हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं और जो है उनको उनकी पहचान कर सकते हैं। और एक चीज़ और आ जाएगी इसमें कि इससे हमें ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चलता है। तो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे हमें ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी स्टडी करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, फ़िलहाल ये 3 जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को बताई है, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो किस किस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है। एक तो
सिस्टमेटिक स्टडी हो जा हमें हेल्प मिल जाती है ऑब्जेक्ट्स की सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि व्यवस्थित ढंग से हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से अगर हम व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं तो इसमें हमारी हेल्प होती है, ठीक है, सहायता मिलती है। चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं और वह चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ लोकेट है, ये भी आसानी से हम बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो वुड की बनी हुई है या फिर मेटल की बनी हुई है, तो हम ये चीज़ें भी आसानी से पहचान सकते हैं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल। मटेरियल क्या होते हैं? ए सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है ए थिंग और ए थिंग, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु। ए सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने में यूज़ की जाती है ना, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज़ की जाती है, इज कॉल्ड ए मटेरियल। उसको क्या कहते हैं हम? मटेरियल कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक चेयर है जैसे, तो चेयर हमारी किसकी बनी हुई होती है? वुड की, या फिर चेयर प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है। तो यहाँ पर जो चेयर है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है ना। और ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है? ये ऑब्जेक्ट यानी कि चेयर जो है हमारी, वो वुड की भी बनी हुई हो सकती है और प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये दोनों क्या हुए? मटेरियल, है ना। तो ये दोनों मटेरियल्स हो गए जिसकी ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी प्रकार आप लोग बता सकते हो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस किस चीज़ के बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, स्पून। सभी को पता है स्पून। स्पून क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। स्पून एक ऑब्जेक्ट है। चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। और क्या बता सकते हो ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है? ये बना हुआ होता है मेटल का, है ना, या फिर स्टील बोल सकते हैं हम, स्टील का बना हुआ हो सकता है। या फिर आप लोगों ने देखी होगी आजकल प्लास्टिक की चम्मच भी आती है ना। तो ये सब क्या हो गए? ये मटेरियल है। ये मटेरियल है, ठीक है। और ये स्पून जो है ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। इसी प्रकार आप लोग बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हो कि ये चीज़ किस चीज़ से, किस मटेरियल की बनी हुई है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि मटेरियल क्या होते हैं। ए सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए मटेरियल। ऐसा सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। जैसे कि चेयर है एक ऑब्जेक्ट, और चेयर किस किस की बनी हुई है? वुड और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारा वुड और प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अब जैसे कि स्पून है, तो स्पून हमारी मेटल की भी बनी हुई हो सकती है, स्टील की भी बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये क्या है? ये मटेरियल हो गए, और स्पून हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार आप लोग अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखो और उनको पहचानो कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं।
ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके स्कूल बैग की बात करूँ तो स्कूल बैग आपका किस मटेरियल का बना हुआ है, बताइए जल्दी बताइए। फैब्रिक का बना हुआ होता है ना, फैब्रिक, या फिर हम इसको कपड़ा भी बोल सकते हैं, कपड़े का बना हुआ होता है। अच्छा, जैसे कि आपकी जो लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स किसका बना हुआ होता है? लंच बॉक्स मोस्टली तो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, है ना। किसी किसी का मेटल का भी बना हुआ हो सकता है लंच बॉक्स। तो इस प्रकार से हमारे जो मटेरियल है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत से मटेरियल्स के बने हुए हो सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक ही एग्जांपल लिखा छोड़ती हूँ, चेयर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ मटेरियल के मैं नाम लिखती हूँ। मटेरियल्स आर, सब मटेरियल्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं मटेरियल्स? सिल्क, कॉटन, कॉयल, आयरन, है ना, ये सब मटेरियल है। प्लास्टिक, ये भी पता है आप लोगों को, अभी बता दिया था मैंने। या फिर ग्लास, या फिर वुड, ये सभी हमारे मटेरियल्स हैं। इनसे कोई ना कोई चीज़ बनी हुई होती है हमारे घर में। हम आसपास अपने देखें तो आयरन की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको घर में, लोहे की बनी हुई। तो ये क्या है? ये मटेरियल हो गया। वुड की आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी घर में, टेबल, चेयर, बेड। ठीक है, तो ये भी एक मटेरियल है। ग्लास यानी कांच की बहुत सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के घर में। ठीक है, जैसे कि कुछ कांच के ग्लास हो सकते हैं, कोई जो है बाउल हो सकता है कांच का। ठीक है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के आसपास। तो ये सब मटेरियल्स हैं जिनसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं हमारे घर में। ठीक है, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं। आगे देखो, मटेरियल्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं, जनरली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल मटेरियल, दूसरे हो सकते हैं मैन मेड, या फिर ह्यूमन मेड भी बोल सकते हैं हम इसको। ह्यूमन मेड, या फिर कहीं कहीं पर आप लोग मैन मेड भी लिखा हुआ देख सकते हो, कहीं पर ह्यूमन मेड। ठीक है, मैन मेड या फिर ह्यूमन मेड मटेरियल्स। अब अगर हम नेचुरल मटेरियल्स की बात करते हैं तो नेचुरल मटेरियल तो वो गए जो नेचुरली बने हुए हैं, जिनको ह्यूमन ने नहीं बनाया, अपने आप ही बने हुए हैं वो। तो नेचुरल मटेरियल्स में आप लोगों के कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जो नेचुरली बना हुआ हो मटेरियल? हाँ, इसमें हम वुड लिख सकते हैं। ठीक है, वुड को किसी ने नहीं बनाया, लकड़ी किसी ने नहीं बनाई, वो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, तो वो एक नेचुरल मटेरियल हो गई। ठीक है, आगे देखो, ह्यूमन मेड मटेरियल या फिर मैन मेड मटेरियल, जिनको मैन ने बनाया है ना, जिनको ह्यूमन ने बनाया है।
तो ऐसा कोई मटेरियल आप लोगों को याद आ रहा हो जो ह्यूमन ने बनाया है? चलिए मैं बता देती हूँ। प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाई गई है, तो ये एक हो गई ह्यूमन मेड या मैन मेड, ठीक है। और इसमें ग्लास भी आ सकता है, कांच, ये भी मैन मेड है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।